26 जून 1975 शाम के 8 बजे रोजाना की तरह जब लोगों ने अपना रेडियो सेट ऑन किया तो न्यूज एंकर की जगह पर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने राष्ट्र के नाम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में अपना संदेश जारी किया और कहा कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ब्रदर्स, सिस्टर्स, द प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, बट कॉमन पीपल नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ दिस। पूरा देश ये सुनकर हैरान हो चुका था और कुछ ही क्षणों में देश में बहुत कुछ बदल चुका था। दोस्तों, वही आपातकाल, वही इमरजेंसी जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है, एक धब्बे के रूप में याद किया जाता है। असल में इमरजेंसी कोई एक दो दिन या ऐसे अचानक नहीं आ गई थी। इसकी पृष्ठभूमि तो बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी। इंदिरा गांधी की सत्ता एक एक करके बहुत सारी समस्याओं से घिरती जा रही थी। अपनी सत्ता की हनक या ठसक कहिए, जिसको बरकरार रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी लोकतंत्र की वो शिकारी बन गई जिसके तर्कस में आखिरी तीर के तौर पर बस इमरजेंसी ही बची थी। दोस्तों, हम बात करेंगे इमरजेंसी लगने के क्या प्रमुख कारण थे और वो परिस्थितियां कैसे बनी थी। साथ में इमरजेंसी को लेकर संविधान में क्या प्रावधान है और इमरजेंसी के प्रभाव क्या थे। अब बात करेंगे सन 1971 के लोकसभा के चुनाव की, जो इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ के प्रसिद्ध नारों के साथ लड़ा गया था। उस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने यूपी की रायबरेली लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश की थी और विपक्ष के प्रमुख चेहरे श्री राजनारायण को लोकसभा चुनाव हरा दिया था। और उससे कुछ ही समय बाद भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की बहुत विशाल जीत हुई थी और बांग्लादेश नाम का एक नया देश दुनिया के अस्तित्व में आ चुका था। इस जीत का पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को मिला था और हर जगह उनका कद बढ़ चुका था। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का स्तर इस लेवल तक बढ़ चुका था कि तमिलनाडु को छोड़कर देश के सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। अपनी बढ़ती लोकप्रियता के बीच इंदिरा गांधी ने 5 नवंबर सन 1971 को संविधान का 24वां संशोधन पेश किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। और अप्रैल 1972 में 25वां संविधान संशोधन पेश किया, जिसमें प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया गया और कहा गया कि यदि पब्लिक यूज के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है तो उसके कंपनसेशन का निर्धारण सरकार करेगी, जिसका अपील किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता था। इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और केशवानंद भारती केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का पावर फिर से रिस्टोर हो चुका था। इस तरह की तमाम छोटी छोटी घटनाओं को लेकर जुडिशरी के साथ इंदिरा गांधी का तनाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। गरीबी हटाओ के जिस नारे के सहारे इंदिरा गांधी को सरकार मिली थी, गद्दी मिली थी, कहीं ना कहीं वो इस नारे को न्यायोचित ठहराने में असफल भी हो रही थी। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ता जा रहा था। महंगाई बढ़ने के साथ साथ कई राज्यों में सूखा भी पड़ा था, उसमें एक राज्य गुजरात भी था। इन सब हालातों के चलते सरकार के खिलाफ आम लोगों का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और ये गुस्सा फूटा 20 नवंबर सन 1973 को। अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस के खाने का रेट बढ़ाने को लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत शुरू हो गया। साथ में बिहार में भी एक नारा बुलंद हुआ, गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। 18 मार्च 1974 को बिहार स्टूडेंट यूनियन ने बिहार विधानसभा का घेराव किया, जिसमें पुलिस की बर्बर कार्रवाई में 3 स्टूडेंट मारे गए। इस खबर के फैलते ही
जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश और बढ़ता गया और बिहार बंद का आह्वान कर दिया गया। छात्रों के अपील के बाद श्री जयप्रकाश नारायण ने इस छात्र आंदोलन की बागडोर को अपने हाथों में ले ली। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन की घोषणा पूरे देश में कर दी। इसके साथ जॉर्ज फर्नांडिस जो एक समाजवादी नेता थे, उन्होंने रेलवे हड़ताल की भी घोषणा कर दी। ये हड़ताल लगभग 3 महीने तक चला, जिसमें तकरीबन 1 लाख रेलवे कर्मचारियों ने भाग लिया था। गुजरात और बिहार से चला ये आंदोलन कुछ ही समय में देश व्यापी हो गया। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश आग में घी डालने का काम किया। आइए जान लेते हैं वो आदेश था क्या। 1971 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता जो रायबरेली में इंदिरा गांधी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की, जिसका फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को सुनाते हुए इंदिरा गांधी के लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी। साथ में उनको 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला भारतीय राजनीति को एक नए मोड़ पर, एक नए चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून सन 1975 यानी कि इमरजेंसी के जस्ट एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अय्यर ने अपना फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बने रहने की छूट दी। इंदिरा गांधी लोकसभा तो जा सकती थी, लेकिन वहां उनका वोटिंग नहीं कर सकती थी, यानी कि वोटिंग के अधिकार को खत्म कर दिया गया था। साथ में जेपी आंदोलन पूरे देश में और व्यापक होता जा रहा था। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बहुत ही बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया। इस आंदोलन में दिल्ली के रामलीला मैदान में तकरीबन 5 लाख की विशाल भीड़ आई थी। सारी भीड़ जयप्रकाश नारायण को बड़े धीरज के साथ सुन रही थी। इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है" के नारे से ऐलान कर दिया। यदि इंदिरा गांधी अब सत्ता नहीं छोड़ेंगी तो ये आंदोलन और भी व्यापक होगा। इंदिरा गांधी को यह डर सताने लगा कि कहीं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सेना तख्ता पलट न कर दे। और 25 जून 1975 आधी रात में देश में आपातकाल लगा दी गई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को जस्टिफाई करने के लिए जो 3 प्रमुख तर्क दिए, उसमें पहला ये कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन की वजह से देश की आंतरिक सुरक्षा अस्थिर हो गई है। तीसरा तर्क उन्होंने ये दिया कि देश के आर्थिक विकास के लिए इमरजेंसी बेहद जरूरी है। का तीसरा तर्क ये था कि कुछ विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर और कमजोर करना चाहती हैं। थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण के बारे में जान लेते हैं। ये वही जयप्रकाश नारायण थे जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। ये वही जयप्रकाश नारायण थे जो इंदिरा गांधी को मेरी प्यारी इंदु कह के सलाह दिया करते थे। ये वही जयप्रकाश नारायण थे जो कभी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की थी। ये जयप्रकाश नारायण केवल जयप्रकाश नारायण ही नहीं, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण बन चुके थे। तो आपातकाल संविधान में दी हुई वो व्यवस्था है जिसमें देश आंतरिक बाह्य या आर्थिक खतरों का बहुत बड़ा सामना कर रहा हो। जब देश आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने संविधान विशेष परिस्थितियों की कल्पना करके संविधान में इमरजेंसी की व्यवस्था दी थी, इससे संकट की स्थिति में देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा आसानी से की जा सके। इंदिरा गांधी ने संविधान की इन्हीं शक्तियों का फायदा उठाते हुए देश में आपातकाल लगाई थी। चलिए अब जान लेते हैं इंदिरा गांधी के इस फैसले के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। 25 जून की आधी रात को उस समय के
तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को इमरजेंसी लगाने की बात कही। फखरुद्दीन अली अहमद ने उस इमरजेंसी पत्र पर तुरंत ही साइन कर दिया। इंदिरा गांधी इस फैसले को लेकर कैबिनेट से सलाह मशवरा करना तो बहुत दूर की बात है। इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट को इस फैसले की सूचना तक भी नहीं दी थी। बाद जो हुआ लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तमाम समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिए गए। इसके बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा था। मीसा और DIR एक्ट के तहत देश के बड़े तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। इसमें लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 11,000 विपक्ष के प्रमुख नेता भी थे। इंदिरा गांधी के लिए जिन अपोजिशन के नेताओं से सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था, उनको आधी रात को ही उठाकर जेलों में डाल दिया गया था। लोगों की उस समय गिरफ्तारी हुई थी, वो लोग बेल के लिए पिटीशन भी दायर नहीं कर सकते थे। उस दौरान सरकार द्वारा बहुत सारे एजेंडे चलाए गए, जिसमें सबसे प्रमुख जनसंख्या नियंत्रण कानून था। इसके लिए नसबंदी लाया गया। नसबंदी कानून का दहशत घर घर में फैल गया था। नसबंदी कानून केवल राजनीतिक घरानों को ही नहीं, ये आम जन को भी प्रभावित कर रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में उस समय लगभग 60 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई, जिसमें 16 साल के युवा से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। गलत ऑपरेशन और ठीक से इलाज न होने की वजह से लगभग 2000 लोगों की मौत भी हुई थी। सच कहा गया है, हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है। 21 महीने के बाद 21 मार्च सन 1977 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा को वापस लिया। तो यह सलाह दिया गया कि इमरजेंसी हटाने के बाद जीत फिर से कांग्रेस की ही होगी। इमरजेंसी कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ा और अभी तक के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। कांग्रेस 150 के लगभग सीटों पर सीमित हो गई। देश को पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई मिल चुके थे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इमरजेंसी कानून में बहुत सारे संशोधन भी किए गए। ये सरकार किसी एक दल की सरकार नहीं कि आपातकाल के जन आक्रोश के रूप में वो एक जनता की आवाज थी।